अस्सलाम वालेकुम तमाम पीपीएससी एस्पायरेंट्स जितने भी फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम पास कर लिया और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया है, सबसे पहले उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। मैं शहबाज हुसैन, ड्रग इंस्पेक्टर तहसील नौशहरा, और आई एम सेलेक्टेड ऑफ पीपीएससी बैच 2018 जिसको 442 का बैच भी कहते हैं। तो मेरी आज की इस वीडियो का मकसद जो है वो आप लोगों की रहनुमाई है। मेरे काफ़ी जूनियर्स और जिनमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं वो कह रहे थे कि सर हमें गाइड करें इंटरव्यू के लिए। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं वन बाय वन जो है वो गाइड करूं। कुछ टाइम की किल्लत भी थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो की शक्ल में आप सबको कुछ टिप्स दे दें इंटरव्यू के हवाले से। मैंने कोशिश की है कि ये जो एक रिवायती आपको वीडियोस मिलेंगी उससे थोड़ा हट के मैं आपको बताऊं, और स्पेसिफिकली जो फार्मासिस्ट का इंटरव्यू है उसके बारे में आपको कंप्लीट जो है वो कंप्लीट तो ना कहें, चलें अपनी तरफ से कोशिश इंशाल्लाह कि आपको मैक्सिमम जो है वो गाइडेंस मिले जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है ना जी, इंटरव्यू, अगर इस पे आप थोड़ा गौर करें तो ये कहीं आपको शायद ना मिले, लेकिन मैं मेरे अपनी मतलब थिंकिंग है कि ये दो वर्ड से मिलके बना है, इंटर प्लस व्यू। इंटर मतलब इंटरनल, और व्यू कि आपको इंटरव्यूअर जो है वो आपके इंटरनल को व्यू कर रहा है, मतलब कि आप कितने पानी में हैं। अगर इसको मैं फर्दर कैटेगराइज करूं तो आपके इंटर से मुराद या इंटरनल से मुराद कि एप्लीकेंट का जो इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू दे रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ऑथेंटिसिटी लेवल क्या है, प्लस वो मोटिवेशन फैक्टर कितना है उसके अंदर। तो जो इंटरनल को उन्होंने जज करना है तो वो एक्चुअली तीन चीज़ें आपकी उन्होंने जज करनी है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अंदर से, कितने ऑथेंटिक हैं, और कितने मोटिवेटेड हैं टू सर्व पब्लिक। ऑब्वियसली जब भी आप पब्लिक सेक्टर में जाएंगे तो मकसद जो है वो पब्लिक सेक्टर का पब्लिक को सर्व करना ही होता है। तो मज़े की बात है कि वो आपके इंटरनल को चेक करेंगे, लेकिन आपके एक्सटर्नल से को रिलेट करके। एक्सटर्नल से मुराद आपकी पर्सनैलिटी आउटलुक। अब उसमें भी अगर इसको मैंने कैटेगराइज किया, फर्दर डिवाइड किया है कि पर्सनैलिटी आउटलुक से मुराद क्या है, उसमें वो आपकी ड्रेसिंग चेक करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करेंगे, और कम्युनिकेशन स्किल्स में फर्दर आपकी हेयरिंग प्लस स्पीकिंग, आप कितना अच्छा सुनते हैं और कितना अच्छा बोलते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स में यू पीपल नो कि बॉडी लैंग्वेज प्लस एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। अच्छा, अब इसको जो मैंने आपको बताया कि आपके ना तीन चार एंगल से आपको जज करेंगे। तो पहले जो दो चीज़ें हैं ना, कॉन्फिडेंस प्लस ऑथेंटिसिटी, वो रिलेट करती हैं नॉलेज से। आपके पास नॉलेज कितना है, जितना आपके पास साउंड नॉलेज होगा उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे आप, और उतने ही ज़्यादा अथेंटिक होंगे। अच्छा, नॉलेज तीन किस्म का चेक करेंगे। एक सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज होगा, एक आपका जॉब रिलेटेड नॉलेज होगा, और थर्ड वन जो है वो जनरल नॉलेज होगा। तो नॉलेज ये इन तीन हवाले से जज करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले जो है, अगर हम बात करें आपकी पर्सनैलिटी आउटलुक की, तो उसमें ड्रेसिंग, यू शुड बी वेल ड्रेस्ड। तो एक फॉर्मल ड्रेस होता है इंटरव्यू के लिए कि आप जो है वो पैंट शर्ट टाई और कोट पहन के जाएं। तो ये आपकी ड्रेसिंग बता रही हो कि ये जो हैं, जो साहब भी आए हैं इंटरव्यू देने के लिए,
ये जो है वो पर्सनैलिटी, गुड लुकिंग पर्सनैलिटी और साउंड पर्सनैलिटी क्या मिले। सेकेंडली, कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर आएँ तो मैंने आपको बोला कि हेयरिंग प्लस स्पीकिंग, तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ बोलने को कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं कहते, आप कितना अच्छा सुनते हैं। जब आपसे सवाल किया जाए तो क्या आप सवाल सुन पा रहे हैं, क्या सवाल को समझ पा रहे हैं और समझ के टू द पॉइंट जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं इंटरव्यू, अब जैसे हम सिनारियो पेश करते हैं कि आपकी टर्न जो है वो आती है, आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए रूम में, तो मोस्टली जो है वो जो अभी तक मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं वो पीपीएससी के, वो 3 अफराद पे मुश्तमिल होता है पैनल। एक उसमें पीपीएससी मेंबर होते हैं और 2 एक्सपर्ट्स होते हैं। तो एनीवे, जैसे ही आपको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए तो आप जो है वो कमरे में दाखिल होते वक्त उनसे इजाज़त लेंगे, मे आई कम इन सर। उसके बाद जो है वो आप सलाम करेंगे उनको। सलाम करने के बाद अगर तो वो आपको कहते हैं कि बैठें जी, तशरीफ़ रखें, तो जहाँ चेयर पड़ी है आप उसी चेयर पे जाके बैठ जाएंगे, चेयर को मूव नहीं करेंगे। अगर और जब तक वो नहीं कहते आपने नहीं बैठना। अगर वो आपको कहते हैं बैठ जाएं तो आप तशरीफ़ रखें, आप चेयर पे बैठ जाएं। अब जब आप बैठ जाएं तो उनका शुक्रिया भी अदा करें। ये मोस्टली जो है वो देखा गया है, या वो नोट करते हैं कि जी हमने इनको कहा कि आप बैठ जाएं या तशरीफ़ रखें, तो उसके बाद ये कम्प्लीमेंट भी करते हैं कि नहीं करते, ये शुक्रिया भी अदा करते हैं कि नहीं करते। तो ये भी आपके पर्सनैलिटी ट्रेड शो कर रहा होता है कि ये एक्नॉलेज करता है बंदा कि नहीं करता। ये इस एंगल से वो जज कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ये सबसे जो है ना डिफ़िकल्ट और क्रूशियल स्टेज होती है इंटरव्यू की, वो इंट्रोडक्शन ही होता है। और जब इंट्रोडक्शन आप का हो जाता है उसके बाद 50 to 60% जो इंटरव्यू का खौफ है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब इंट्रोडक्शन के भी 2 स्टाइल हैं और वो डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर जो है वो किस अंदाज से आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहता है या लेता है। एक तरीका ये है कि आपको कहा जाए कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। और मेरे ख्याल में जब अगर इंट्रोडक्शन के लिए आपको पैनल या जो इंटरव्यूअर है आपको ये कहे कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो इसका मतलब है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है खेलने की, आप अपने स्ट्रॉन्ग जोन में खेल सकते हैं। और दूसरा होता है स्टेप बाय स्टेप के, जी आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, करंटली आप क्या कर रहे हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन वो खुद पूछते हैं, यानी कि इंटरव्यूअर खुद पूछते हैं। तो इसमें थोड़ा सा स्पेस कम हो जाती है कैंडिडेट के लिए। अच्छा, जो है ना इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, अब इसको आप रिप्लाई कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप तो वो जो पूछेगा आप वही बताएंगे। अब इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव सा होना चाहिए, शॉर्ट सा होना चाहिए, ये डिटेल्ड नहीं होना चाहिए। मीन्स आप सिंपली बताएं, आई एम शहबाज हुसैन सन ऑफ मुमताज़ हुसैन फ्राम सरगोदा एंड आई हैव डन एमफिल फार्मास्यूटिक्स from University of Sargodha in session 2013 to 2015, and currently I am working as drug inspector. I am currently serving as drug inspector, Tehsil Nushaira district Khoshab, since 2019. तो ये जैसे मैंने आपको बताया, आप अपना नाम बताएंगे, फादर नेम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। जो क्वालिफ़िकेशन में आपने डिटेल में नहीं बताना कि मैट्रिक मैंने वहाँ से किया जी, एफएससी मैंने वहाँ से की, फार्म डी वहाँ से की। आपका जो क्वालिफ़िकेशन अभी लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन है वही बताएंगे, और उस इदारे का नाम बताएंगे जहाँ से आपने किया, सेशन बताएंगे, और करंटली आप क्या करें।
अब ये जो है ना जी लास्ट लाइन, करंटली आप क्या कर रहे हैं, ये आपका स्ट्रॉन्ग जोन है। असल में ये आपको स्पेस देता है कि आपने इंटरव्यूअर को अपने स्ट्रॉन्ग जोन में लेके आना है। अब आप में से जो है वो ऑब्वियसली कोई गवर्नमेंट जॉब तो ऑलरेडी कर नहीं रहा होगा, तो कोई इंडस्ट्री में होगा, कोई रिटेल पे होगा, कोई मार्केटिंग कर रहा होगा, कोई हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा होगा या की होगी। तो आपने जो भी आप कर रहे हैं आपने वो बताना है। अब सपोज़ आप रिटेल फार्मेसी पे काम कर रहे हैं, तो आपने लास्ट लाइन इंट्रोडक्शन की यही बोलनी है, एंड करंटली आई एम वर्किंग एज फार्मासिस्ट, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट एट फजलदीन फार्मेसी, जो भी आगे होगा स्टेशन जो भी है। और उसमें सिंस भी बोल दें कि इस टाइम से मैं कर रहा हूँ, या फार बोल दें कितने साल से कर रहा हूँ। अब जब आपने उनको एक टॉपिक दे दिया, आपने उनको एक पॉइंट दे दिया कि ये बंदा भी ये काम करे, तो 90% चांस होते हैं आपसे वही पूछते हैं कि हाँ जी बताएं क्या होता है, आप काम क्या करते हैं, रिटेल फार्मेसी क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप काम रिटेल फार्मेसी का कर रहे हैं तो आपको तो पता होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग जोन है। तो रिटेल फार्मेसी या मुख्तलिफ ब्रांड्स पूछ सकते हैं, या आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आप वो बता दें, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप वो बता देंगे। अब इंडस्ट्री में बताएंगे तो वो आपसे फिर वो इंडस्ट्री के हवाले से पूछेंगे। तो ये बहरहाल जो भी है ये स्ट्रॉन्ग जोन है आपका, और उस चीज़ पे ऑब्वियसली आपको ग्रिप होगी। थर्डली जो है वो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में आपने अगर एक चीज़ एक्स्ट्रा भी आपको एक पॉइंट है कि आपके पास कोई डिस्टिंक्शन है क्वालिफ़िकेशन के दौरान या उससे रिलेटेड, जैसे कि आपने फार्म डी की तो उसमें आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप वो बताएंगे। या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क आपने किया है, कोई पब्लिकेशन है आपकी, तो आप वो भी मेंशन कर देंगे। तो दो चीज़ें कि करंटली आई एम वर्किंग एज, आई एम सर्विंग एज, आई एम डूइंग जो भी, और थर्ड जो है दूसरी चीज़ जो है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो कि आपको डिस्टिंग्विश करती है बाकियों से, वो भी आप मेंशन करेंगे। कोई रिसर्च आर्टिकल की आपने पब्लिश किया हो तो वो भी लाजमी मेंशन कीजिएगा। अच्छा, ये तो थी कि आप इंटरव्यू के लिए रूम में एंटर होने से लेके इंट्रोडक्शन तक। अब इसके दौरान जो है ना, जो मेन चीज़ें हैं जो आपको मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स का बताया था, जो भी एग्जामिन इंटरव्यूअर जो भी क्वेश्चन करे आपने गौर से सुनना है, आपने उसको समझना है, फिर उसका जवाब देना है, और टू द पॉइंट जवाब देना है, डिटेल में नहीं जाना। सेकेंडली आपकी बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स। आप एक तो चीज़ ये आपने जहन में रखनी है कि हमेशा इंटरव्यूअर की तरफ आपने देखना है। जो सवाल पूछ रहा है तीन बंदों में से, आपने उसी की आंखों में आंखें डाल के आपने जवाब देना है, और आपने दीवारों की तरफ या छत की तरफ नहीं देखना। तो ये शो करता है कि आपको या तो जवाब आता नहीं है, या आप शेकी हैं, या फिर जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। और दूसरा जो है आपका बॉडी पोस्चर जो है वो चेयर पे बिल्कुल अपराइट हो, आपके शोल्डर्स जो हैं वो डाउन ना हो, लगे कि जो है ना बॉडी लैंग्वेज से लगे कि आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। और जो आपकी टांगे हैं वो स्ट्रेट हों, पाँव स्ट्रेट हों, पैरेलल हों, वो क्रॉस शक्ल में ना हों, और वो ज़्यादा जो है वो इनवर्ड बेंड भी ना हुए हों। तो कॉन्फिडेंट जो है वो स्टाइल से आपने बैठना है। और जो आपके आर्म्स हैं वो चेयर के आर्म्स के ऊपर होने चाहिए। जवाब देते हुए आप उसको थोड़ा बहुत जो है वो मूव भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी मूव नहीं करना और बिल्कुल स्टिल भी नहीं रखना। तो ये जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना, ये बड़े वो मीनिंगफुल होती है, बड़े वो इम्पैक्ट क्रिएट करती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और कितने ऑथेंटिक हैं, जो मैंने आपको दो तीन चीज़ें पहले बताई हैं। अच्छा, अब आते हैं नॉलेज। अब देखें, नॉलेज मैंने आपको बताया कि तीन हवाले से आपका चेक करेंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड, जॉब रिलेटेड और जनरल नॉलेज। अब सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज की तरफ मैं बाद में आता हूँ कि ये बहुत मतलब इतनी बुक्स हैं, इतना वो सिलेबस है, तो वास्ट वो उसको बाद में हम डिस्कस करते हैं। पहले जो है वो जॉब रिलेटेड। अब आप जो है वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं फार्मासिस्ट का, तो गवर्नमेंट सेक्टर में फार्मासिस्ट के क्या क्या रोल्स हो सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी हो सकता है, ड्रग इंस्पेक्टर भी अपॉइंट हो सकता है, डीटीएल में एज ड्रग एनालिस्ट भी काम कर सकता है। तो ये आपको जो है ना रोल पता होना चाहिए। यानी कि दो चीज़ें आपने याद करनी है।
दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी हैं जॉब रिलेटेड, कि जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं वो क्या होता है, और सेकंड क्या करता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या करता है, मतलब उसकी जेडीज़ क्या हैं। ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है और क्या करता है, उसकी क्या जेडीज़ होती हैं। थर्ड, ड्रग एनालिस्ट क्या होता है और क्या करता है। तो क्या होता है और क्या करता है, यही गेम है। तो इस पे आपको जो है वो ग्रिप होनी चाहिए, आपको जेडीज़ पता होने चाहिए। और सेकंड जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड जो है, टिपिकल जो है वो अगर मैं बात करूं तो सारे सब्जेक्ट्स को तो आप टच नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है, बड़ा लिमिटेड सा टाइम है। तो उसमें जो है वो 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, फार्माकोलॉजी है, क्लिनिकल फार्मेसी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है जी। यानी कि ये जॉब से रिलेटेड भी हैं और ड्रग लॉ है, आपकी जेडी से रिलेटेड भी हैं, आपकी जॉब टाइटल से रिलेटेड भी हैं, और इस ज़्यादा से वो ज़्यादा जो है ना यही पूछी जाती हैं, प्रैक्टिकल भी यही हैं। तो इसमें फार्माकोलॉजी में डेफिनेशंस आपको जनरल डेफिनेशंस आती हैं, फार्माकोलॉजी क्या है, ठीक है जी। इट्स सेल्फ फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन आती हो, फिर उसमें एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, ठीक है जी। एंटागोनिस्ट की टाइप्स, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स की टाइप्स। और अगर मैं ड्रग की बात करूं तो इसमें मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन वो ज़्यादातर एंटी हाइपरटेंसिव्स, और एंटी हाइपरटेंसिव्स में फिर स्पेशली डायूरेटिक्स, और फिर उसमें जो है वो एंटीबायोटिक्स, डाइजॉक्सिन, इंसुलिन और एंटी डायबिटिक्स। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं देखें अब ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब आपको कहीं से भी वो पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा ओपिनियन है कि ज़्यादातर जो है वो इन्हीं क्लासेस ऑफ ड्रग्स से या इन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन या उसकी डेफिनेशन पूछते हैं। फिर जो है वो, क्योंकि मेरी इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपको जो है ना वो डिटेल में वो हर चीज़ जो है वो, कि मैं एग्जामिनर तो मैं नहीं हूँ, मैं तो आपको जो है वो जस्ट थोड़े सा वो, कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें जो है इस पर मैंने ज़्यादा फोकस करना है। थर्ड, सेकंड है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी की डेफिनेशन, फिर उसमें साइड इफ़ेक्ट वर्सेस एडवर्स इफ़ेक्ट का डिफरेंस, एंटीडॉट्स ये क्या होते हैं, उनमें कोई एंटीडॉट की एग्जांपल पूछ सकते हैं, ड्रग वर्सेस पॉइजन, थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट वर्सेस फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, ठीक है जी। और अब देखें एक बंदा कोई हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा है, वो अब इंट्रोडक्शन में बताता है कि मैंने इंटर्नशिप की है या इंटर्नशिप कर रहा हूँ, या मैं रिटेल पे जॉब कर रहा हूँ या मैंने की है। तो अब उसमें वो पूछ सकते हैं कि रिटेल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी में क्या डिफरेंस है। सेकंड, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्सेस क्लिनिकल फार्मासिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो ये नहीं अब ये रिलेट करनी है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जॉब से और रिटेल फार्मासिस्ट की जॉब से या क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब से। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये आपसे वो पूछ सकते हैं। और फिर वो पूछ सकते हैं कि ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट में कौन से हॉस्पिटल्स आते हैं, और टर्शरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट क्या होता है, या टीचिंग हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, ये इस हवाले से भी पूछ सकते हैं। फिर क्लिनिकल फार्मेसी में फ़र्दर जाएं तो ट्रीटमेंट के हवाले से, तो जहाँ तक बात है तो आजकल जो है वो कोविड चल रहा है, तो कोविड का ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं, डेंगू का ट्रीटमेंट, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट, ब्लड प्रेशर, या कोई ड्रग ऑफ चॉइस पूछ सकते हैं। मोस्टली टाइफाइड का पूछ लेते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का पूछ लेते हैं, या एक्नी का पूछ लेते हैं। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस भी पूछ लेते हैं। एसेंशियल ड्रग्स जो है वो नेक्स्ट जो है वो क्लिनिकल फार्मेसी में एसेंशियल ड्रग्स क्या होती हैं, और एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो है वो पाकिस्तान की वो क्या है, कितनी ड्रग्स हैं उसमें, और कितने साल बाद वो पब्लिश होती है और कौन पब्लिश करता है। फिर थर्ड जो है वो जॉब है आपकी डीटीएल की, तो उसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री आ जाती है, उसके हवाले से पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है तो वो भी इंट्रोडक्शन में बताएगा, लास्ट जो मैंने आपको कहा था कि वही आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, तो लास्ट लाइन वो बोलेगा जबकि कि मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ इतने अरसे से। तो वो फिर पूछेंगे किस इंडस्ट्री में, अच्छा जी ये बताएं कि आप जो है वो वहाँ पे क्यूसी मैनेजर हैं, तो ये बताएं स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री क्या होती है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, लैम्बर्ट बियर लॉ पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड,
FTIR क्या होता है, टाइट्रेशन क्या होती है, और ये भी पूछ सकते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव टेस्ट क्या होते हैं, यानी कि किसी भी ड्रग को आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो कौन से टेस्ट इस्तेमाल होते हैं, और उसकी क्वांटिफाई करना हो तो क्वांटिटेटिव टेस्ट कौन से यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी में से पूछ सकते हैं HPLC, उसकी टाइप्स, और जिस तरह नॉर्मल फेज़ है, रिवर्स फेज़ है, वो क्या होता है, और गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। और फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री में एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री वो क्या होती है। अच्छा, इसमें फिर टैबलेट्स पूछ सकते हैं आपसे, टैबलेट्स की टेस्टिंग, फिज़िकल टेस्टिंग और केमिकल टेस्टिंग। इसमें डिसोल्यूशन क्या है, डिसोल्यूशन अपरेटस कितने टाइप्स के होते हैं, एंटी रिकॉर्डेड टैबलेट्स की डिसोल्यूशन टेस्टिंग कैसे करते हैं, सिमुलेटेड मीडिया क्या होते हैं, उनकी पीएच क्या होती है। तो वेट वेरिएशन जो फिज़िकल टेस्टिंग करते हैं, वेट वेरिएशन वो उसमें पूछ सकते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो ये जो है वो पूछ सकते हैं उन लोगों से जो इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे। और फिर लास्टली जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड कि ड्रग लॉ और फोरेंसिक फार्मेसी, ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें से पूछ सकते हैं कोई भी किसी भी एक्ट की लॉ की डेट पूछ सकते हैं। ड्रग एक्ट 1976 जो है उसकी डेट क्या है, उसके बाद फार्मेसी एक्ट 1967, रैप एक्ट 2012 कब पास हुए हैं ये, और गज़ट नोटिफिकेशन में वो कब आया इनका, पंजाब ड्रग रूल 2007। और इसमें जो ड्रग लॉ है इसमें सेक्शन जो है इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बता दूँ जिसमें से ज़्यादा पूछते हैं, सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 27 और 31, ये आपने डिटेल से पढ़ने हैं। शेड्यूल्स पूछ सकते हैं पंजाब ड्रग रूल्स के, जो शेड्यूल्स हैं ABCDE। तो और फिर शेड्यूल ए में जो है फार्म्स यूज़ होते हैं, फार्म 1 से लेके फार्म 11 तक, वो कौन सा फार्म किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है ये पूछ सकते हैं। और फिर प्रोसीजर फॉर ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो सेक्शन आपको मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, प्रोसीजर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो भी डिटेल से पूछ सकते हैं, कैसे सैम्पलिंग करते हैं, कितने सैंपल लेते हैं, किस किस को भेजते हैं। तो ये भी। और अब जनरल नॉलेज की तरफ आते हैं, जो लास्ट बहुत मतलब समंदर है जनरल नॉलेज, तो क्या क्या आप पढ़ सकते हैं, जितना भी पढ़ें कम है। लेकिन जो इसमें मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ कि एक एग्जामिनर किस एंगल से पूछ सकता है, तो एक तो वो जो इनकम्बेंट आपकी अथॉरिटीज़ हैं स्पेशली पाकिस्तान की, कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, CMs पूछ सकते हैं, इनकम्बेंट CM पंजाब, CM सिंध, यानी कि प्रोविंस वाइज CM, गवर्नर्स का पूछ सकते हैं क्या नाम है, आपके क्वैस इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, मिनिस्टर स्पेशली हेल्थ मिनिस्टर, या जो आप बोलते हैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हेल्थ, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर हेल्थ, वो कौन है फेडरल और प्रोविंशियल में, पंजाब लेवल पे कौन है। कोविड-19 का पूछ सकते हैं कब इमर्ज हुआ, कितनी टाइप्स हैं वायरस की, वैक्सीनेशन कितनी टाइप्स की हैं, कौन कौन सी हैं, कितनी डोजेस है, फर्स्ट डोज सेकंड डोज में इंटरवल कितना है। तो कोविड-19 से रिलेटेड और डेंगू से रिलेटेड, क्योंकि डेंगू भी जो है वो पाकिस्तान में एक आम बीमारी के तौर पे अब है, पाया जाता है। और थर्डली जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूछ भी सकते हैं आपसे। अभी आजकल जो है वो बड़ा हम ड्रग कंट्रोल विंग जो है वो चीफ ड्रग कंट्रोलर ऑफिस पे फोकस कर रहे हैं, ऑनलाइन जो है वो लाइसेंसिंग के लिए CDSLPP, सेंट्रलाइज ड्रग सेल लाइसेंस पब्लिक पोर्टल। तो इसके हवाले से भी पूछ सकते हैं कि ये क्या है जी, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये क्यों बनाया गया जी, इसके पीछे क्या विजन था, और CDSL वर्सेस CDSLPP इसमें से बेहतर क्या है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो जितने भी पॉइंट ऑफ सेल्स हैं उनके ओनर्स के हवाले से। और ये था जी ओवरऑल जो है, जहाँ तक मैं समझता था कि आपके लिए जो है ये चीज़ें, या ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, मतलब हर हवाले से मैंने कोशिश की है कि इंटरव्यू क्या होता है, और इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़्यादा जो है वो जिन पे फोकस करना चाहिए, और स्पेशली जो आपके रिलेटेड है, यानी कि फार्मासिस्ट से रिलेटेड जो है, उसमें फिर 3 जो है वो फर्दर मैंने। अब सबसे पहले इंटरव्यू क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, आपकी जो है वो
कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ऑथेंटिसिटी, और फिर जो है वो मोटिवेशन। तो ये भी जो मोटिवेशन को आपने फैक्टर को जो है ना वो आपने एग्जिबिट करना है, दैट आई एम वेरी मोटिवेटेड, आई एम हाईली मोटिवेटेड टू सर्व पब्लिक। अब वो जिस हवाले से भी हो तो नज़र आना चाहिए कि जी कैंडिडेट जो है वो मोटिवेटेड है इस जॉब के लिए, और वो जॉब ऑब्वियसली पब्लिक सर्विस की है। और ऑथेंटिसिटी, ये थोड़ा सा इसमें बता दूं, ऑथेंटिसिटी मीन कि आप किसी चीज़ के बारे में श्योर हैं तो वो आपने बतानी है, जिसका नहीं पता वो आपने वो तुक्का नहीं मारना जिसको कहते नहीं। तो आपने ये नहीं कहना कि इन माई व्यू आई थिंक, भाई आप क्या थिंक, जो चीज़ है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। तो आपने ऑथेंटिसिटी शो करनी है। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आप मतलब डिसेंट वे में कह सकते हैं सॉरी सर दिस इज़ नॉट इन माई नॉलेज। और अगर आपको कोई सवाल जो है वो समझ नहीं आता कि क्या पूछा उन्होंने, तो आप कह सकते हैं सॉरी सर आई कुडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, काइंडली रिपीट इट। और आपकी जो है वो पिच और आपकी जो साउंड है वो लाउडनेस है वो इतनी हो कि जो जितने भी पैनल में मेंबर्स बैठे हैं उनको आसानी से सुनाई दे। तो अब आपको मैंने बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी पोस्चर्स, एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, फिर नॉलेज किस किस तरह का, और फिर सब्जेक्ट में आपको मैंने बताएं। तो आई होप सो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर।